एचआरटीसी पेंशनर्स की समस्याओं पर देहरा में बैठक, मुख्यमंत्री से समाधान की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। ऐसा है, एक बात आपने सुनी भी होगी कि एक का दो बच्चे थे। बैठक हुई है। मैं चमन पुंडीर प्रदेश का पिछले महीने जो चुनाव हुआ उसमें मेरे को दायित्व जो दिया गया वो एक जिसको हम चीफ एडवाइज़र कह सकते हैं, वो दायित्व उन्होंने प्रदेश के अंदर दिया। और साथ में मैं जिला का प्रदेश या जिला का कांगड़ा का अध्यक्ष भी हूँ कल्याण मंच का, हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का। तो आज की बैठक जो हमारी हर महीने, क्योंकि कल्याण मंच की सब डिवीज़न वाइज हमारी बैठकें हुआ करती हैं, कांगड़ा की 5 तारीख को और देहरा की 25 को, नूरपुर की हमारा 12 को और पालमपुर की 16 को। इसी में तरह हम सब डिस्ट्रिक्ट की बैठकें जो वो किया करते हैं, उसके मुताबिक आज की बैठक हमारी आज हो रही है। और इस बैठक में बहुत से लोग, बहुत सी बहनें यहाँ पर आई, क्योंकि हमारी बहुत सी समस्याएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चली हैं। उन समस्याओं के ऊपर विचार मंथन जो है वो किया जाता है और उस विचार मंथन के बाद ही जो सामने निकल कर आता है उसके ऊपर प्रदेश स्तर पे हम बात करते हैं और वो उसी प्रदेश स्तर के ऊपर वो हमारे सरकार से बात होती है और प्रबंधन से बात होती है। तो आजकल हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो हमारा मुख्य एजेंडा है कि हम लोग को एक तो हम जो मांग रहे हैं सरकार से कि हमारी पेंशन का स्थायी समाधान कर दिया जाए ताकि पेंशन हमको 1 तारीख को मिल जाया करे। दूसरी हमारी मुख्य मांग थी कि हमारे लोग जो 65, 70 और 75 साल की आयु पूरा कर चुके हैं उनके लिए सरकार जो है बाकी प्रदेश के कर्मचारियों को वो 5%, 10% और 15% इंक्रीजिंग देते हैं। तो हमारी भी ये डिमांड थी कि हमें भी दिया जाए। उसको सिद्धांतिक रूप से हमारे प्रबंधन और सरकार ने माना है, क्योंकि पिछले 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को हमारे जो कल्याण मंच था उनके कल्याण मंच के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री महोदय के साथ वहाँ पर मिले हैं नालागढ़ में, और उन्होंने वो अपनी वहाँ पर हमारी इस मांग को माना। और जैसा कि नोटिफिकेशन अभी हुआ है उसमें लिखा गया है कि जो हमारे कोर्ट में लोग गए हैं इसी मुद्दे को लेकर 65, 70 और 75 वर्ष की आयु का इंक्रीजिंग के बारे में, वो कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं। उसको जो विभाग है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा था, तो उसके लिए एमडी ने मान लिया कि मैं उस विभाग में जितने भी उस नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है कि सबसे पहले जो कोर्ट में लोग गए हैं उनका वो उन्हें दे दिया जाएगा, परंतु बाकी के लोग जो हैं वो कोर्ट ना जाएं। और उसके लिए उन्होंने टिल फर्दर उसमें नोटिफिकेशन में किया है कि टिल फर्दर जो कोर्ट में उनका देने के बाद बाकी के लोग, बचे लोग जो हैं उनको वो 5, 10 और 15% का इंक्रीजिंग जो है वो दे देंगे। तो ये हमारी एक जो मुख्य जिसको कह सकते हैं डिमांड थी, वो भी हमारी होने जा रही है। और साथ में हम जो मांग रहे हैं अभी उसके ऊपर सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका एरियर बहुत है, 65, 70 और 75 साल का एरियर है, उम्र का वालों का एरियर है। जब से सरकार ने बाकी लोगों को दिया उसमें हम लोगों को उसी समय से दिया जाए। दूसरा हमारा जो रिवाइज स्केल का हमारी मेन है कि बहुत से हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने जीते जी अपना कमाया हुआ पैसा उन लोगों को मिले, हम लोगों को मिले। तो हम सरकार से ये बार बार मांग कर रहे हैं कि कृपया करके हम लोगों का जो एरियर है 16 से पहले और 16 के बाद टिल टू डेट जो आज दिन तक रिटायर हुए, वो भी हम लोगों को उनका एरियर जो मिल जाए, ताकि लोग अपना बचा हुआ जीवन जो है उसको अच्छी प्रकार जी सकें। क्योंकि आज आप इस बुढ़ापे की उम्र में कोई ना कोई किसी प्रकार की किसी न किसी आदमी को बीमारी तो अलग ही होती है। तो इस करके अगर पैसा होगा तो उसका इलाज भी तभी होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी ध्यान दे
और हम लोगों का जो हमारा अपना उनके सरकार से विभाग से वित्तीय लाभ लेने हैं वो हमें मिल सकें, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन करती है। हम अपने आप में बंधे हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार जो है, सरकार को हम किसी प्रकार से घेरें, क्योंकि अगर हम सरकार को किसी प्रकार का नोटिस देते हैं तो इस प्रकार हमारी इस उम्र में हम नहीं चाहते कि इस उम्र में हम सरकार के आगे जाकर भीख मांगें। हमारी अपनी जो कॉन्शियस है ये बात मानने के लिए तैयार नहीं रहती कि बुढ़ापे में जाकर अपनी चीज़ को लेने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं। हम अपना कमाया हुआ ये पैसा सरकार से मांग रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को ये जो हमारा कमाया हुआ पैसा हम लोगों को मिलेगा। इसी के उपलक्ष्य में हमारी ये बैठकें होती रहती हैं और आने वाले समय में भी ये बैठक जो है इसी प्रकार हर महीने होती रहेगी, ये मेरा का कहना है। अगर सरकार ये मांग आपकी नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? फिर हमारे ऊपर क्या और ये हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम सरकार को किसी न किसी जगह घेरें। नहीं, हमारी 3-4 बार माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, क्योंकि हम उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। क्योंकि जो भी हमारे इस विभाग में रहा है, क्योंकि 30-35 साल नौकरी करने वाला आदमी, उनके साथ अगर वो इकट्ठे काम इस विभाग में करता है, वो आदमी परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो वह हमारे परिवार का हिस्सा है माननीय मुख्यमंत्री, और हम चाहते हैं कि परिवार का मुखिया जो हिमाचल प्रदेश को आज चला रहे हैं वो हमारी इस मांग को मानने के लिए बाध्य होंगे। ये हम, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना पुराना समय याद कर लेना चाहिए, जिसमें उनके पिताजी किस परिस्थितियों के अंदर उन्होंने इस विभाग के अंदर काम किया, क्योंकि उस परिस्थितियों में उन्होंने काम किया जिस परिस्थितियों के अंदर न हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई और व्हीकल होता था चलने के लिए, लोगों को इस सुविधा सरकार देती थी। सिर्फ एक HRTC ऐसा एक विभाग था या HGT ऐसा विभाग था ओल्ड हिमाचल के अंदर जो लोगों को सुविधा देती थी, और सरकार इस सुविधा से लोगों को फ़ायदा देती थी बसों द्वारा। और माननीय हमारे जो स्वर्गीय जिनकी आत्मा के लिए हम शांति का प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की ही देन है आज HRTC को, राजा वीरभद्र सिंह की। उन्होंने ही हमारी परिस्थितियों को देखकर, हमारी नौकरी को देखकर उस वक्त उन्होंने हमें पेंशन दी।